तुम अगर जिंदा हुआ तो ही कहे कि हमारे पति देव जी गए, हमारा बेटा जी गया, एक बार हमारे बाबू जी गए, हमारा तुम्हारा तो चेला है, मिट्टी का ढेला न तू मिश्री का ढेला, जाओ पी जाते हैं। भगवान न्याय करना तू समूचे तू घर को चाहिए ओकरा में मिसरिये ने घोर ले हलन झट दे कोटरा मिश्री पी गलन आ एक लात मारलन कहा क्यों माँ कहा कछु अनुभव अपना उठकर बैठा आंख मूंदते हुए बाबा आपके साथ हम चलेंगे, इस घर से कोई मतलब नहीं। आज समझ में आके जगत सपना है, तुम्हारा भ्रम है कि जगत अपना है, अपना न था न है न होगा, चाहे सिपाही बनो या दरोगा, कुछ नहीं। संसार तुम्हारा था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। संसार तुमको मिला है, आज जो मिलता है छोड़ने के लिए, जो भी मिलता है छोड़ने के लिए, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार ये बेकार हैं, लेकिन मिले हैं चारों, मिले हैं तिनको छोड़ना पड़ेगा, खुशी से छोड़ दो, नाराज छोड़ना पड़ेगा, आज छोड़ना कल छोड़ना, नो गारंटी नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं लेगा कब छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र को 100 बेटे को छोड़ना पड़ा, मरे जाकर के हरिद्वार में गंगा किनारे जंगल की आग जल कर मर गए धनुर्धार धृतराष्ट्र। सबको बता चुका हूँ, महाराज दशरथ के 4 बेटा, भगवान भी बेटा बने, 4 बेटा मरे के लिए कोई बेटा पानी मिला छचन के दशरथ मर गए। महाराज सगर के 60,000 बेटा और सब बेटों का साथ सतयुग में बाप सगर को करना पड़ा। तो फिर 1-2 बेटा का बाप क्या कहता है, ये भ्रम तुम्हारा सपना है। शंकर जी के बात है यह, उमा कहो कछु अनुभव अपना, इसी उदाहरण के साथ उपेंद्र समझ बिहार वाले के दूसरे सवाल को उत्तर देता हूँ। मनुष्य मात्र का दुश्मन कौन है? एक ही दुश्मन है, वो क्या है? अविद्या। अविद्या को ही कहते हैं अज्ञान। सत्य का बोध न होना अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या हम नहीं कह रहे हैं। 4000 वर्ष पहले पतंजलि ने योग दर्शन लिखा और उसका सूत्र है अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। 5 क्लेश हैं। इन 5 में जो पहला है अविद्या, कोई आगे आने वाले 4 का जड़ है। जड़ से ही दाल शाखा पत्ती सब निकलती है, फल फूल होते, तो अविद्या ही जड़ है, मूल यही है। अविद्या माने झूठा को सही मानना अविद्या है। शरीर आपका हमारा जितना भी है सब झूठा है, झूठा है। और शरीर में रहने वाला जो जीव है वो सत्य है। उसका नाश होता न हो रहा है न होगा, शरीर का नाश ही होगा चूंकि शरीर बना है। माई के गर्भ में 9 महीना रहा, फिर आया बाहर। 1 नंबर का माल अगर कोई इस दुनिया में आपका है, उसका नाम शरीर है। 1 नंबर के माल का नाम है शरीर। गीता के 3वें अध्याय में भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। एक कुंती के बेटे अर्जुन, ये जो शरीर है ना, इदम, संस्कृत में इदम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हो दिस। बहुत नजदीक होता है उसी को दिस कर, दिस इज पेन, बहुत नजदीक है तब। और दूर पे दैट इज पेन कहना होगा। नजदीक के वस्तु को दिस कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हिंदी में यह, और संस्कृत में इदम। इदम माने यह जो शरीर तुम्हारा बहुत नजदीक है। क्यों नजदीक है? भाई बर्थ क्या मिला था? घड़ी मिली थी, छड़ी मिली थी, मोबाइल मिला था, आधार कार्ड मिला था, क्या मिला था? कुछ नहीं। ओनली वन योर बॉडी। शरीर मिला था, वो नंगा न था, पैंट नहीं अंगा। यही 1 नंबर है। भाई बर्थ आपका, चाहे नरेंद्र मोदी का है उसके बाप दामोदर का, नीतीश का है उसके बाप भाई का, जो कुछ मिला था शरीर। शरीर की सेवा कुछ नहीं, शरीर भी नंगा न पैंट नहीं अंगा। 1 नंबर के माल वही शरीर। सबसे पहले आपको लेकर धरती पर लाया,
इसलिए इदम कहा गया शरीर इदम शरीरम कौन्तेय, जो नजदीक तुम्हारा शरीर है अर्जुन, क्षेत्र में यही खेत है, इस खेत के साथ तुम आए हो धरती में। खेत जिसका होता है खेत का मालिक होता है, मालिक इसमें जीव है। अगर जीव लेकर नहीं आएगा तो लास्ट तो जन्म से बिक जाए, मर बिक जाए। तो जीव इसका मालिक भी साथ साथ है, तब उसको पोला पासा पोत सेवा करके बड़ा खड़ा किया। तो एक नंबर का माल शरीर है, शरीर से पढ़ लेके बड़ा हुआ, संसार में खड़ा हुआ, तो गार्जियन उसे कर दिए विवाह। एक नंबर का सिर, 2 नंबर के पत्नी चाहे पति, 3 नंबर के माल बेटा, जिसका बेटी चाहे बेटा, पत्नी तब न बेटा बेटी, राशन कार्ड तो दे देंगे दिखौरी वीडियो। 3 नंबर के बेटा या बेटी, न कि नोट से भरल पेटी, तो बहुत पीछे है। 1 नंबर का शरीर, 2 नंबर के पति या पत्नी, 3 नंबर के माल बेटी चाहे बेटा, और 4 नंबर के पुतो क्या करेगी छो, बेटा के बाद न पुतो या दमाद आएगा, बेटी के बाद ना कि पहले ही मिल जाएगा। राशन का तो नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति नहीं देगा, ये बांट देगा, लेकिन ये सब नहीं देगा। अब 5 नंबर के पोता चाहे पोती, हाँ न कि ब्रासलेट धोती। 5 नंबर में बोलो, जब 1 नंबर के शरीर तुम बाप के जला चुके हो, बाबूजी के नहीं सबको जला चुके, कितने क्लास चलाया होगा। जब 1 नंबर का जलाल लाश भी खाक होता है, तो 2 नंबर के पत्नी और पति मोमबत्ती नहीं, ये तो समझ के फेरा है। यही तो अज्ञान का ढेरा है, इसी का जो संस्कार पतन करते, अविद्या ही अविद्या है। जीवन में यह समझ नहीं पाते हो कि शरीर मैं हूँ कि शरीर वाला मैं हूँ। बहुत साधारण बात है। जो वासिष्ठ में महारामायण में वशिष्ठ कहते हैं श्री राम से, श्री राम आत्म तत्व का बोल तो इतनी ही देर में हो जाता है जितनी देर में रिकाब से घोड़े के पीठ पर सवार बैठता है। रेस के घोड़ों पर रिकाब होता है, साधारण घोड़े पर रिकाब नहीं। क्यों? फरदवाल भागता है, ईर्गा नहीं। फरदवाल घोड़ा का सबसे बड़ी चाल है। वह चारों गोड़ जमीन से कब उठ रहा है कब गिर रहा है नहीं देखा होगा। फरदवाल अगर बैठेगा उस पर कोई सवार तो उलट जाएगा, क्योंकि उछलता है बहुत जोर से, जंप करता है। तो क्या करता है, जब फरदवाल में घोड़ा दौड़ने लगा, नजदीक से मैंने रेस देखा है, रेस में एक आध बार भाग भी लिया है बम्बई में, तो खड़ा हो जाओ रिकाब पर, लगाम पकड़ लो और नहीं तो डांड में लपेट लो, खड़े हो जाओ। कितना उछलेगा, कहीं चोट न रहेगी, चलते जाओ। लगाम पर सावधान रहो, इधर दुश्मन एकदम घोड़े पर ध्यान रखो, इधर ध्यान तो उलट जाओगे, फिर मरने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं होगा। रेस में फरदवाल घोड़ा जाता उस पर रिकाब होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि राम रिकाब से चढ़कर पीठ पर बैठने में जितना समय होते में आत्म तत्व ज्ञान होता है, मुक्ति हो जाती है। इतना कम समय में क्या समय है? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। आज जो मेरा होता है वो घेरा होता है, खुद नहीं होता है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं हो। मकान आपका है, मकान आप नहीं हो। गाय आपकी है, गाय आप नहीं हो। या तो किताब आपकी, किताब आप नहीं हो। मोबाइल आपकी है, मोबाइल नहीं अपने हो। तो जिसका जो होता है वह स्वयं नहीं होता है। शरीर हम नहीं थे, न है, न होंगे। यही भ्रम नहीं टूटता है। इसी के बाद क्या लिखते हैं? अब अस्मिता, अविद्या के बाद अस्मिता, अस्मिता मैं हूँ। क्या शरीर हूँ? मैं देवदत्त हूँ, नारायण ही फलना नाम। शरीर नाम ही देवदत्त नाम शरीर का है, आत्मा का नाम देवदत्त हो ही नहीं सकता। अनाम है वो, कोई नाम उसका नहीं। उसका नाम जीव है, आत्मा है, सोल रूह, यही आत्मा का। आत्मा देवदत्त नारायण होता न था, हो नहीं सकते, शरीर का नाम। तो अस्मिता, जब अविद्या आई, ज्ञान ढक गया, अज्ञान के चलते अस्मिता मैं हूँ, शरीर को ही मैं कहता है। मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं विधायक हूँ, इस तरह। उसके बाद राग और द्वेष होता है। बाद पैसा प्रतिष्ठा के फेरे पड़ करके बाद शरीर को आत्मा मान लिया, और उसके बाद राग, जिससे उसको लाभ मिल रहा है भौतिक, उसे राग होता है, उससे अनुराग प्रेम उसी में बन जाता है। आज जो उसमें बाधा डालता है उसे द्वेष हो जाता है। फिर इस तरह से राग और द्वेष का आज जीवन वो बंद करके सीकड़ में इधर उधर भाग नहीं पाता, राग द्वेष में घूमता है। कमाता है पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, दान करता है दुर्गा पत्नी पुत्र के लिए, अपने ही राग जिसमें राग है उसे खेल करता है। इस तरह से
राग द्वेष के बाद क्या होता? अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मरने का डर। अब मैं मर जाऊंगा, यह डर मरते मरते दम तक नहीं भागता है, मैं मर जाऊंगा। परीक्षित को भागवत सुना करके सुखदेव जी ने ही बताया तुम नहीं मरोगे। अगर शरीर मानते हो तो ऐसे तो तुम मरना ही छोड़ना ही है, लेकिन आत्मा तुम्हें, आत्मा न मरती थी न मैं न मरेगी, तुम नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। शरीर खाक हो जाएगा जहर से सांप के, लेकिन आत्मा खाक नहीं, आत्मा जीव कहते हैं। वह आत्मा परमात्मा की है, तुम्हारी नहीं है, यही समझना है। विज्ञान कहता है जिसका जो होता है उसी से आकर्षित होता है। इसको भारतीय दर्शन कहते हैं केंद्राकर्षण, अंग्रेजी का कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, असली है केंद्राकर्षण। अगर गुरुत्वाकर्षण मानते हो न्यूटन का, तो फिर क्या होगा देख लो। अगर गुरुत्वाकर्षण है तो पानी क्यों बह रहा है? ढेला तो ऊपर से नीचे आ गया, और नीचे आ गया, और सब फल नीचे आ गए, पता आ गया, लेकिन पानी क्यों बह रहा है? अब देखो आग जला धरती पर, उसकी ज्वाला ऊपर क्यों जा रही है? इसका उत्तर न्यूटन की थ्योरी से नहीं चले। हाँ, दर्शन शास्त्र मानो केंद्राकर्षण है, केंद्र से सब आकर्षित होते हैं। ढेले का केंद्र धरती है, इसमें धरती पर ढेला आया, लेकिन पानी का केंद्र धरती नहीं है, इसमें धरती पर नहीं चला, बह चला। केंद्र कौन है पानी का? सागर, सागर में जाना है। और आग का केंद्र सागर भी नहीं है, धरती में नहीं, आग की ज्वाला ऊपर जाए, सूर्य उसका केंद्र है, इसलिए केंद्राकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो आत्मा का केंद्र कौन है? पत्नी नहीं, ये तो पीछे मिले, वो तो और पीछे, तो और पीछे, ये पीछे आने वाले केंद्र कैसे हो सकते हैं? केंद्र को पहले से रहना चाहिए। धरती पहले से तब ढेला आया, सागर पहले से तब सागर में जा रहा है पानी। यही तो भ्रम है, यही ज्ञान लोगों का नहीं है। न विज्ञान का ज्ञान है न ज्ञान है सदा। इसलिए अविद्या स्वीकारा का जो सभी एक ही सूत्र में विज्ञान के आज की जो उपलब्धि है, जो प्राप्ति है, उसको लतिया करके और भारतीय दर्शन से बतिया दिया जो कि हमारे पतंजलि ने। याद रखो, ये आत्मा पति की नहीं है, आत्मा पुत्र की नहीं है, पात्र की नहीं है, मोबाइल की नहीं है, पद प्रतिष्ठा किसी की नहीं है, किसके है? परमात्मा की है। क्यों? परमात्मा परम चेतन, आत्मा चेतन है, तो परम चेतन परमात्मा ही इसका केंद्र है। इसलिए आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के बाद शांति पाएगी, पत्नी को प्राप्त करने के बाद नहीं, मोबाइल संपत्ति पाने के बाद नहीं। अगर नहीं वेद पढ़े हो, नहीं दर्शन शास्त्र, ये इंडियन फिलॉसफी नहीं जानते हो, तो कम से कम मानस पढ़कर देखो। गोस्वामी जी कहते हैं कि सरिता जल, कि सरिता जल जल निधि न होताई, सरिता जल जल निधि न होताई, और अजल निधि बहारी पाए, और अजल निधि नदियों का जल सागर में जाकर जल हो गया, और आज शुद्ध बात हो जाएगी। अब आत्मा परमात्मा को प्राप्त अचल होगा, पत्नी को पाकर नहीं, पद पाकर नहीं, प्रतिष्ठा पाकर नहीं, परिवार पाकर नहीं। यही तो भूल है। इसी अज्ञान के चलते संसार में सब जगह, इंग्लैंड हाईलैंड कहीं भी जाओगे, दुख होता था, दुख होता रहेगा जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। अज्ञान मिटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। कच्चा ज्ञान भी नहीं, पक्का ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटेगा। कच्चा ज्ञान तो मुर्दा जलाने के बाद हो जाता है। अस्पताल में जाते हैं, किसी कराते देखते तो हो जाता है, लेकिन नहीं, वो कच्चा ज्ञान नहीं, पक्का ज्ञान। पक्का ज्ञान वह है जो मुसीबत की गहरी चोट खाने के बाद मुरझाए ना, भिलाए ना, बिखरे ना, बिखर जाए, आत्मा के स्वरूप को बता दे, वो पक्का ज्ञान, उसका नाम विवेक। इसलिए उपेंद्र याद रखना, सारे संसार में मानव मात्र का दुश्मन कोई था, अविद्या, ये योग दर्शन। योग दर्शन ही नहीं, वेद भी कहता है ज्ञान ईशावन ईशो, एक ज्ञ है, दूसरा आगे आगे जीव है, और ज्ञाता परमात्मा है। इन दो को जानो। आत्मा वारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। बृहदारण्यक उपनिषद ऋषि कहते हैं कि आत्मा को जानो। शरीर को तो खूब जाना, खूब सजाया, लेकिन आत्मा को नहीं सजाया। इसलिए
आनंद का बाजा नहीं बजाया। और जब तक आत्मा के बारे में नहीं जानोगे, अच्छी तरह से पक्का ज्ञान नहीं होगा, तब तक के सुख के सागर के उस पार नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। सुख सागर पार जाने के लिए न कोई जहाज है, न बेड़ा है, और न हेलीकॉप्टर। सुख के चिंता के उस पार जाने के लिए एक ही उपाय है, आत्मा को जान जाओ। आत्मा तुम है, शरीर तुम्हारा है वो तुम नहीं हो। ये पक्का कहने के लिए नहीं, कहने के लिए छोड़ो कह रहा था, उमा कहो कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली पता चला कि नहीं, सचुच संसार सपना है। ये माई, ये बाप, ये पत्नी जो भी रो रहे थे घंटे पहले, कहते थे नो हम जी थी नो, हम पहले मर जब उनका दिया करके मरे कह जाए। अपनी मौत दुखद है, दूसरे के मौत से हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो कह रहा है कि हम उनके, उन किसी के नहीं है, तुम किसी के नहीं हो, न किसी के से हो, अगर तो परमात्मा के हो, परमात्मा के हो। परमात्मा ही तुम्हारे अपने थे, अपने अपने रहेंगे। गर्भ में थे तो परमात्मा बचाया, संसार में आया तो दूध देकर तुम्हें जीने का उपाय बताया, सरल तरीका बताया। आज भी वो दे रहे हैं, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बेटे को दे रहे हैं, तुम्हारे नाती को दे रहे हैं। भगवान का काम कभी बंद नहीं हुआ, आप पैसा कभी ना मांगे। कब से दूध सप्लाई कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि उसके लिए वो ऐसा मिल्क मैन है जो कभी पैसा नहीं मांगता है। कहाँ से दूध लाता है बता दो। क्षीर सागर में आते हैं, पुराण का था क्षीर सागर में, क्षीर में दूध का समुद्र है। दूध का समुद्र कैसा है, न घटता है न फटता है, तो अजय रहता सब दिन, अब फटता नहीं। अब कभी कितना दर, क्योंकि सब जगह दूध रहे, इंग्लैंड में, हालैंड में, जर्मनी, जापान में, पाकिस्तान में, कहाँ शुद्ध सब दे रहे हैं। बिलैयों को, गैयों को, यहाँ तक कि बकरियों को, खुद सूअरियों को बच्चों दूध दे रहे। ऐसा वह दयालु है, बस उसको जानो, उसी के तुम हो। ये बीच में जो मेरे ना शरीर भी एक नंबर का था भाई, बार तो भी तुम्हारा है नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए जीवन को समझने के जीवन शब्द पर ध्यान दो। 3 अक्षर है, जड़ जीवन, इसमें एक भाग है न और दूसरा है जीव। ये जीव जो शरीर में है, आत्मा, दैट इज रूह, सोल, वही असली है। आए न जो है तो न था, तुम्हारे जन्म के पहले 9 महीना अपने लाइफ में से माइनस कर दो, बच गया, उसमें कुछ नहीं है। इसे न था, अतीत में न था, भविष्य में न रहेगा, ये वर्तमान में हाँ जो है वो जीव के सत्ता से है, जीव के संपर्क होने से है। ये मरकरी जो खुद मरी, प्रकाश क्या करी, अरे जो विद्युत प्रवाह है इसको मिल रहा है, इसीलिए प्रकाश दे रहा है। विद्युत प्रकाश बंद हो जाए, प्रकाश देने वाला विद्युत धारा अलग है, मरकरी अलग है। मरकरी के प्रकाश नहीं, जो मरी हो प्रकाश क्या करेगी, सीधा शरीर नाशवान है, ये तुम्हारा मदद क्या करेगा। इसलिए अविद्या सारे प्राणियों के लिए, कुत्ता, सियार, गधा, उड़ार, बिलार, सब के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सारे विश्व के समस्त जीवों के लिए दुख देने वाला अगर कोई था, दुख देना कोई है या रहेगा, उसका नाम अविद्या, अज्ञान। सत्य को नहीं समझना, जब सत्य जान जाओ, सत्य वह है जिसमें कभी आँच ना आए। ट्रुथ होना चिंत हियर, जब आँच आ जाए, बुझा जाए तो सत्य नहीं तो झूठा है। शरीर में तो आँच आ रहा है, छूट जा रहा है, इसलिए आँच वाला यह शरीर सत्य था नहीं है, न हो नहीं सकता, आत्मा है। सत्वाद दूसरे प्रश्न का उत्तर देने में बहुत समय लग जाएगा और विशेष बताएंगे, भारतीय दर्शन बहुत हो जाएगा, बीच के प्रसंग छूट जाएगा। कल बता रहे थे कि भगवान श्री राम सीता के हरण के बाद लखन लाल को लेकर खोज रहे हैं। आप पूछते किससे हैं, गवाह तो पर कोई था नहीं, नासिक में रहते थे, वो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी तट पर, वहाँ गवाह कोई था नहीं उनके जमाने में। हाँ, एक था जटायु, उसने कहा तो महाराज आप दशरथ के पुत्र हो, आप दशरथ जी महाराज हमारे मित्र हैं, तो हमारे मित्र के लड़के होने के नाते हम भी आपके पिता तुल्य हैं, मित्र की तरह, पिता की तरह सुरक्षा करेंगे। आप न रहोगे तो कुटिया के देख रेख में मैं रहूँगा और सुरक्षा का प्रबंध करूँगा। लेकिन जटाई भी नहीं मिली तो पूछे कैसे, कैसे पूछेंगे। लेकिन ना जटाई मिल गए, खोजते खोजते आगे बढ़े तो देखा खून से लथपथ जटायु, प्राण मरणांत पराही, मरा नहीं है, मरणासन है, मुमूर्षु है, मरने वाला है। पहले वाल्मीकि रामायण श्री राम कहते अरे ये मांसाहारी है, लगता है यही सीता को खा गया है, लक्ष्मण इसको मार डालो।
लेकिन कहता रुको रुको रुको, अभी इसमें लगता है कुछ शक्ति है, इसे पूछे, क्या जाने कोई जानता होगा। ये लगता है कि वही जटायु है, पंख कट जाने से, खून से भीगने से हमको पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन वही जटायु है जो पहले दिन आया था, कहा था कि आपके पिता दशरथ के मित्र हैं। इसलिए अब जबरदार रुका, नजदीक गए और वह धीरे से बोला, महाराज मैं जटायु, आपके आश्रम का रखवाला जटायु, आपके पिता का मित्र। ऐसा सुनते ही धड़ से उठा लिए, हाँ हाँ जटायु। अच्छा बोलिए दशा कैसे हुई? तो वह धीरे धीरे सारी बात बता दिया। महाराज रावण लंका का राजा, विश्वा का बेटा, पुरुष का पोता, बड़ा दुष्ट दानव, वही सीता का हरण करके ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर गया है। महाराज उसने ऐसी दुर्गति कर दी है, तलवार से पंख मेरे काट दिए। मैंने तो भरपूर प्रयास किया सीता को छुड़ाने का, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके पास हथियार था, हमारे पास तो चौथी चंगुल था, कुछ हथियार तो थे नहीं। अवस्था भी हमारी लंबी हो गई, चलिए हमको पंख काट दिया, गिर गए। सरकार मैं मरना चाहता हूँ, आपकी दर्शन की भूख ही अब तक दिला रखी है, आपका दर्शन होगा मैं मरूंगा, काल चिंता मत करो। हम आ गए हैं तो तुम्हारे लिए भविष्य भी अब बन गया। अब एक बात मैं कह देता हूँ, शरीर तो छोड़ोगे ही, लेकिन जाओगे मेरे धाम तो रास्ते में मिलेंगे पिताजी, स्वर्ग नीचे है, मेरे धाम साकेत से नीचे ही है। अब पिता तुम्हारे पुराने मित्र हैं, वो मिलेंगे, वो भी जा चुके हैं, तुम ही जाओ तो बातचीत होगी, समय कर कहोगे ना तो सब बतिया देना, लेकिन सीता की चोरी वाली बात, अपहरण वाली बात मत कहना। सीता हरणता तजनी काऊ पिता सन जाई, जो मैं रावत कुल सहित कहता दशा न जाई। रावण कहेगा, अब कहेगा जो कैसे हम यहाँ गए, तो उस कथा से हमारा बेटा जिसको यहाँ भेजा सबको मार करके, तो उनका हृदय उल्लसित होगा, प्रसन्न होगा। अब आप पहले ही कह दोगे कि सीता का हरण हो गया, तो हम कहा है सीता मैं भागा हूँ। एक तो मैंने सपूत बेटे राम को जंगल दे दिया, जंगल में मेरी पुतोही का भी हरण हो गया, तो दुख उनका बढ़ेगा घटेगा, इसलिए चर्चा मत चलाना। गोविंद राज जी टीका में वाल्मीकि रामायण के लिखते हैं, गोविंद राज महाराज कि श्री राम आपको आपकी अनुपस्थिति में पिताजी मरे हैं, उपस्थिति में नहीं, जब आप चित्रकूट में थे तो मरे थे। अयोध्या से निकले 6 रात बीत गई थी, तब मर गए थे सुमंत की खबर के बाद। तो अनुपस्थिति में पिता मरे, और कहाँ गए आपको मालूम है? स्वर्ग में आप देख रहे हैं, तो भू भुआ स्व तीसरा लोक है इस धरती से, स्वर्ग में आपको पिता तो दिख रहे हैं, अब भारतीय के बगल में लंका में सीता नहीं दिख रही है। ये कौन नाटक आप करते हो? तो गोस्वामी जी ने तो पहले कर दे दिया कि भाई यही तो हमारे दलित लीला है, लक्ष्मण नहीं है। राम सीता से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कर भी दलित कर लीला, पावक न करो नाता, जब लगी करो ललित न लीला, लीला का ललित यही है। ललित का वर्णन आप थोड़ा समझ बूझ कर नहीं, रहस्यात्मक जीवन को पढ़कर कर सकते हो। एक बाबा अपने रोते हुए पुतोह के पास पोते को देख करके कैसे रोटी बनाएगी बिटिया, इसलिए उसको रोते हुए गोद में उठा लिया, दलान पर गए, लेकिन रोता रहा, तो उसको बिस्कुट मंगवा कर दिए, नहीं खाया, रोता रहा, लगाया रोने लगे। तो जो पोता बिस्कुट चिनिया बादाम मिश्र से नहीं चुप हुआ, अब रोते हुए बाबा को चुप कराने के लिए चुप हो गया, हाथ छोड़ा रहा है, बाबा तो रो रहे हैं। अब बोलो बाबा रो रहे नहीं, जब सब उपाय फेल तो रोने का नाटक भेल। रो नहीं रहे, पोता को चुप कर अंतिम उपाय कर रहे हैं। हाँ, पोतवा गिर गया, रो रहा है, बमठा एक डंडा जमीन को मारे, मर गई ना, चुप हो गया। ऐसे चुप नहीं हो रहा, जमीन पे एक डंडा जमा चुप हो गया, मरना न बाबा। देखो उसकी सांत्वना कैसे होगी, यह शास्त्र में तो है ही है, लेकिन आपको भी सोचना पड़ती इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। कन्हैया कृष्ण बोले, माँ
बलदेव भैया की शिखा लंबी लंबी है, जब नहाते हैं तो पैर तक शिखा लटकती है, जब झाड़ते हैं पोछते हैं तो गाढ़त गुहत नहावत वोषत नागिन सी भई लोटी, सांपिन की तरह जमीन पर लौटती है किसी का। और हमारी तो शिखर छूटे छूटे बढ़ नहीं रही है। माँ जसोदा लड़ा तो दूध नहीं पीती हो, आप मक्खन मांगते हैं, मक्खन वासन का दूधे खाली पियो। हाँ क्यों कह रही है ये मक्खन में तो गड़बड़ी है ना, चर्बी बड़ा लदोकर थोड़ा हो जाएगा ना, और दूध में बात तो ये कहती हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब 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 बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पति पति देतन माखन रोटी, काचो दूध पियावत देतन रोटी, जो कहती पल की बेनी होई है गाढ़ी मोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी। गाढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भई लोटी, गाढ़त गुहत नहावत नागिन सी भई लोटी, नागिन सी भई लोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी। क्या जसोदा जी को झूठ बोलने का पाप लगना ही लगेगा। छोटे बच्चे को समझाने के लिए यह जो अभिनय कर रही माँ कि तुम माखन रोटी मत खाओ, क्यों कर रही है? अभी कन्हैया नहीं समझते। मक्खन में जो विशेषता है चर्बी बढ़ाने की, वो दूध में नहीं है। काचो दूध मैंने तुरंत दूध पिलाती है, दूध पिएगा लदोकर नहीं होगा, चर्बी नहीं निकलेगी। अब मक्खन खाएगा तो दूध बढ़ेगा। इसे माखन रोटी नहीं देती, मांगते कन्हैया वही नहीं देती, दूध पिलाती है। रहस्य क्या है? शिखा बढ़ती है दूध पीने से नहीं, सब बढ़ेगा तो शिखा तो बढ़ेगी, झूठ भी नहीं है, लेकिन शिखा बढ़ेगी नारियल के तेल लगाओ और सब बहुत तरह का दवा बनी है, उसे दूध पीने से शिखा बढ़ जाएगी। क्यों शिखा बढ़ेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैया का झूठ बोलने का पाप नहीं है। ऐसे ही सत्य कुछ है, सत्य है बाबा का रोना नहीं है, पोता को चुप कराना ये सत्य है। आई सत्य को समझा नहीं सकते थे पोता का बाबा, इसलिए वो अभिनय करते हैं, खुद रो नहीं रहे, रोते हुए पोते को चुप कराने का अंतिम उपाय कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राम की लीला का भी यही ललित लीला है। देखिए जटायु गोविंदाचार्य कहते हैं कि जब स्वर्ग में गए पिता तो दिख गए, लंका में सीता नहीं देख रही, ये सब को नाटक कर महाराज। कहा कि बूझने वाले ही थे। शंकर जी कहते हैं उमा राम गुण गोड़ो पंडित मुनि पावई वीरती, अपावई मोह विमोड़ जो हरि विमुख न धर्म रति। धर्म राज उसका नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो मूर्खता में दस जाते हैं, अज्ञान अंधकार भटक जाते हैं। कैसे? भगवान की कोई भी एक लीला व्यर्थ नहीं होती। आज जहां कुछ रहस्य होता है वहां एक शब्द लिख देते हैं। एक बार भगवान श्री राम की कुंडा में कहा किए कि लखनलाल को कहीं फूल लाने के लिए भेजे, कंद लाने भेज दिए और स्वयं अपने फूल चुन रहे हैं। इस दूसरे तरह एक बार चुनी कुसुम सुहाए, किसकी नाकर? एक बार की बात है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। उन फूलों से माला बनाई, कान के लिए माला, गले के लिए माला, जूरा के लिए माला, और
डिजाइन की माला बनाए खुद। कितने कलाकार राम है, देखिए इन माला को। निजे कर भूषण राम भूषण, खाली माला नहीं, भूष गहना बनाए, राम बनाए। और किस देवता को बनाए? सीता ही पहिराए प्रभु सीता ही पहिराए प्रभु ऐसे अधिक सिलावर इसके अंदर आप जाओगे तो वहां फटिक शिला दिखाते हैं लोग। लक्ष्मण जी जल के लिए वहाँ पहाड़ पर बाण से जल निकाले, सब दिखाते हैं। वास्तविकता क्या है, 9 लाख पुराना दर्शन, लेकिन अभी भी है कुछ जो पहचान लोग देते हैं। खैर, जिसको ये गहना पहनाए फूलों के, वो सीता देवता है। ये कर सटिक बड़े पर पहाड़ के ऊपर बैठकर, लखनलाल भी यहाँ नहीं है, लेकिन महात्मा लोग तो पहाड़ फूलगंगा में रहते ही थे। उन महात्माओं ने देखा, कहा कि मेरे प्रभु श्री राम जो अपना देवता पत्नी को मानते हैं, हम लोग कैसे गए गुजरे। पानी के घर याद है कि मंदिर में देवता बनाकर अलग देवता की पूजा करते हैं। अपना देवता तो अपनी पत्नी है ना, भगवान श्री राम ने कहा माला बना रहे हैं। इसलिए अब तो भूल हो गई तो हो गई, भगवान सिंह सिखा रहे हैं ना, हम लोग को दिखा रहे हैं ऐसे करो। इसलिए अब विवाह हम लोग को भी कर लेना चाहिए। कई बुढ़ौदिया में कौन तो राबू आपको महाराज के विवाह होता हुआ, और बुढ़ारी नहीं न है। गोस्वामी जी ने एक शब्द में उपदेश दिया, एक चौपाई में, कामिन कह दीनता दिखाई, अधीरन कह मन बिरत लाई। एक और तो जटाई को उन्होंने स्वर्ग तक रास्ता बताकर कहा कि सीताहरण वाली बात चर्चा मत करना मेरे पिता के सामने, अब ऐसे ऐसे तुम्हारे लोग चले जाओ। गीत दत्ती है तजधरी हरिरूपा, भगवान का रूप लेके यही सारूप में मुक्ति मिल गई। यहीं से चला गया कि गिरिराज जटायु आगे बढ़े तो पूछ रहे हैं पेड़ से पौधा से, एक मृग हे मधुकर से पूछते हैं, लता को उनसे पूछते हैं, सीता को तुम देखे हो। लक्ष्मण समझाते महाराज ये पेड़ पौधा क्या उतर देगा। तो हमारे पिताजी महाराज कई विवाह किए हैं, तो आपको चढ़ती जवानी आपकी है, कहुआ ना आएगा, फिर भी आपके दिल को नहीं मिला, दिल को मिलेगा, विवाह हो जाएगा। काहे ये गई तो गई, एक ही को भाभी आपकी जिंदगी के लिए है, दूसरी आ जाएगी। ईश्वर रोना घाट ठीक रही है। लक्ष्मण समझा रहे हैं श्री राम को, लेकिन समझाने पर समझ बात नहीं आ रही है। जो महात्मा देखा था फटिक शराबों पर सीता को पहराते ही तो ऐसे ही हो रहे हैं, जिसको देवता के समान गहना बनाकर फूल से पहनाते थे वही में गायब है, तो नहीं रोएंगे। इसलिए हम लोगों को भी अगला जीवन बढ़िया बनाने के लिए पहले विवाह की चर्चा करनी चाहिए। कैसे होगा, एक महात्मा कैसे होगा सोचना है महाराज। इनके पैर की धूली की विशेषता है कि पत्थर को छुआ देते हैं तो नारी बनती है, तो बस विश्व सुंदरी, साधारण नारी नहीं बनती है। अब हम लोग कितना ही काम करना है कि किस साइज की पत्ती चाहिए, लंबी चाहिए, मोटी चाहिए, छोटी चाहिए, नाटी चाहिए, पत्थर लाइए, पत्थर जमा कीजिए, एक ही बार पत्थर पर धुरिया छुआ कर डाल देंगे, बस कन्या बनकर तैयार। न तीरथ न दहेज लीजिए, औरत को सहे कर लीजिए। ये हम नहीं कह रहे भाई, हमारी बात मत कहता हूँ, जो भी सास नहीं मिलता नहीं कहता हूँ। कविता ली पढ़िए, गोस्वामी जी ने लिखा 12 ग्रंथों में कविता ली है। तो कौन महात्मा है? विंध्य के भाषी उदासी कपि व्रतधारी महाविंधारी, विंध्य के भाषी उदासी कपि व्रतधारी विंधारी दुखारी, ओ ये शिला सब चंद्रमुखी करुणा
कह रहे हैं कि हम ही लोगों के लिए तो जंगल आए हैं, और जंगल में तो कोई काम था, बहुत दिन हम लोग राख बहुत लपेट के जिंदगी बिताई, हम लोग गृहस्थी बसाने के लिए आए हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। किन्नी भलो रघुनायक जू करुणा करी कानन को बढ़ाए, हाँ ये सिरा सब चंद्रमुखी, एक एक को पत्थर नारी हुआ है, जो गुणे के पैर की धूली की है, सभी पत्थर हो जाएंगे, खाली पत्थर जुटाने की जरूरत है। पत्थर जुटा के लोग ढेरी लगाए, अब खाली धूरी पैर से छुआकर डालने की जरूरत है। बस अपना साइज चुन लीजिएगा, कौन कौन साइज का पत्थर लाए थे, नाटी मोटी लंबी पतली दुबली का सब ऐसा पत्थर। इसी बीच में श्री राम ने यही ललित लीला भगवान की कही, हाँ कछुब ललित नर लीला। अब ललित क्या है, उपदेश दिया कि कामिन कय दीनता दिखाई, धीरन के मन पीरति दृढ़ाई। बैरागियों का मन बैराग दृढ़ कर दिया, और सेक्सुअल इंसानों के लिए सेक्सुअलिटी के पराकाष्ठा औरत के लिए रुला दिया। रो नहीं रहे, शिक्षा दे रहे। क्या एक को तो माथा धक्के झक रहे हैं, कितनी गलती क्या जो मैंने प्रभु कहा कि तुम औरत के रो, वाह ऐसे रो रहे हैं। बस नारद के वचन को सत्य कर रहे हैं। नारद बेचारे माता से कहा बड़ी गलती हो गई, भगवान को मैंने दुख दिया, भगवान को सुख पहुंचा, हम नालायक है जिनको साथ देकर दुख दिया है। और नारद माता पिटाना की बड़ी भूल हो गई, ऐसे करने को नहीं मानते हो, साथ दिए थे, लेकिन देख करके नारद बोल रहे हैं बड़ी गलती है, भगवान को मैंने दुख दिया। नारद को दुख हो रहा है, सीता के लिए रोते राम को देखकर। आइन महात्माओं को सुख हो रहा है कि हम लोग गृहस्थी बन जाएगी, औरत सब बनकर तैयार हो जाएगी, बिना खर्चा बर्चा के औरत सबको मिल जाएगी, सब खुश हैं। उनको ऐसे खुशी है, रावण की अपनी गलती, नारद को अपनी गलती पश्चाताप हो रहा है। फिर क्या हुआ, अब धूली डालना है। इसी बीच श्री राम ने देखा अगर धूली डाल दिए वो तो सापित थी अहल्या, तब न औरत हुई, अगर औरत नहीं हुई तो हमारे ऊपर संदेह कर देंगे, झूठे सब नाटक, झूठ सब झूठ हो जाएगा, सबको सत्य करना है। इसलिए अब बताना है कि धूली डालने की इनके विचारे बदल जाए। कैसे बदलेगा, जब फूल की माला बनाकर सीता बना तब विचार गृहस्थ बन जाएंगे, हम ही गृहस्थ रहेंगे। ऐसा नाटक करो कि इनका विचार बिल्कुल बदल जाए, बिना कहले सुनले पत्थर बीक दे, औरत बनाने चक्र में रहें। ये कैसे होगा, सीता का हरण हो गया और परिणाम क्या हुआ, रो रहे हैं और भाई के समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं। पूछत चल हिलता सर्व पाती, एक महात्मा जो धूल लाने के लिए आगे बढ़े थे आए, उसी लिए रो रहे हैं। रोना भी पड़ता है, कहा तो देख लीजिए रोना पड़ता है कि नहीं पड़ता, सामने देखिए ना, अरे तो बड़ी फेरा पड़े हमारा, हम सब क्या आराम से सोना पड़ता है, ये तो हमारा रोना पड़ता है। जब ये रो सकते तो हम सो सकते हैं। महाराज हाथ जोड़िए, क्या फर्क पड़िएगा, तब पत्थर के आधार नदी किनारे बिछा दिए, नहाने के लिए पैर धोने का काम आएगा महाराज। अभी क्या फर्क है, बस बिना उपदेश के इन महात्माओं के धैर्य बढ़ा, विराग बढ़ा और राग हट गया। कामिन कह दीनता दिखाई और धीरन कह मन पीरति दृढ़ाई, सब राग मिला। एक शब्द राम बोल खाली रोए, बाबा खाली रोए, आपको तो रोना बंद कर चुप रहने लगा। ऐसे ही राम रो रहे हैं, खाली औरत के लिए रो नहीं रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उपदेश का असर इन महात्माओं पड़ा। कौन महात्मा है, विंध्य के बासी उदासी सब चंद्रमुखी पर से ऐसे महात्मा है। विंध्य के वासी, विंध्याचल के गुफाओं में, पहाड़ में, उदासी, घर परिवार से उदास है, तपी, तपस्या में सारा जीवन बिता दिया, आयु के अंतिम चुनौती आ गई। तभी व्रतधारी, व्रत लिया है कि संसार में जब तक रहे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, व्रतधारी, लेकिन बिना नारी दुखारे, गौतम नारी करी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारी। एक महात्मा का गौतम की पत्थर में औरत थी जी, औरत बनी कि ना बनी, तो गौतम महात्मा थे, औरत मिल गई खोई हुई, तो हम लोग न देंगे, बस पत्थर लाइए, औरत बनकर तैयार हो जाएगी। इन्हीं भलो रघुनाई, इन्हीं की हमारी भलाई के लिए आए हैं, हमारी गृहस्थी बसाने के लिए आए हैं, बस हम लोग को थोड़ा परिश्रम करना, पत्थर जमा करो साइड से और धोरी डाल दो, औरत बनकर तैयार। अब इनके पक्के विचार कौन बदलता,
प्रवचन नहीं, प्रैक्टिकली राम ने प्रैक्टिकली दिखा दिया। के रोना रो रहे हैं, लक्ष्मण समझा भी रहे हैं, लेकिन उनकी समझ बात नहीं आ रही, समझते नहीं, रोते जा रहे हैं। पेड़ से पूछते हैं, पेड़ उत्तर देगा, पेड़ उत्तर नहीं देगा। लता तब पूछते हैं, सीता को तुमने देखा, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, रोते ही चले जा रहे हैं। तो एक एक नाटक के पीछे, अभिनय के पीछे संसार के, इसलिए भागवतकार कहते हैं नृत्यावतार से मर्त शिक्षणम। मनुष्य रूप में जो भगवान आए कृष्ण राम, वो मनुष्य के जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, इस तर्क वितर्क के साथ कर्म की व्यवस्था को करके दिखलाते हैं। सुकर्म करना है, कुकर्म नहीं करना है, करके दिखलाते हैं। करोगे फायदा है, यही कायदा है मानव जीवन का, ये दिखलाते हैं। देखते देखते विराट आया, बड़ा बलवान दैत्य था। वह दूर से ही हाथ बढ़ा के राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। लखनलाल का भैया क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, संकट आने के बाद घबराना नहीं है। दैत्य जिस हाथ से पकड़ कंधा पर रख रहा है, हाथ से काट दो, काट दिया, एक हाथ बच गया, एक हाथ से पकड़ लिया राम को। लखनलाल उस हाथ को भी काट दिया, हाथ करते फिर नीचे आ गए, फिर उसको मूल काटने मार डाला। फिर क्या आगे सर्वंगम सर्वंग के मुनि माए वहां आया, और उसके बाद बढ़ते हुए आगे चले गए। विराट मिला, मार डाला। कबंध मिला, उसको पेट में ही मुंह था, मूड़ी थी नहीं, इंद्र ने बज मारा और जिंदा रह गया तपस्या के बल पर। तो कहा कि हम जिंदा है तो खाए पीने का, कहा कि ठीक है, मारा नहीं है तो तुम्हारा पेटे में मुंह हो जाएगा। जब पेट में मुंह था, श्री राम लक्ष्मण को पकड़ने प्रयास किया। भगवान ने कहा लक्ष्मण मार डालो इसे, सीता तो मिली, हम लोग को विपत्ति आ गई है, मार डाला। कहा कि मरेगा नहीं, क्योंकि राक्षस लोग जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, परंपरा है आपकी जमीन मुर्दा करने की। एक छागला था, शिक्षा मंत्री जवाहरलाल के जमाने में, अपने डायरी में लिखा कि जब हमारा शरीर छूटे तो चिता पर लाश जलाई जाए, दफनाई जाए। तर्क दिया कि अगर 10 इस्लामी मरेगा, अगर 3 फीट बाई 7 फीट का भी गड्ढा अगर कब्जा करेगा, तो सोच रहे कितनी जमीन 10 ले लिया, अब 10,000 में और कितनी जमीन जाएगी, तो संपूर्ण दुनिया को तो कब्रगाह में बदल देगी। तो खाए पिए का, धान चावल गेहूं का दोनों का। इसलिए भावी मानव के साथ यह बहुत अन्याय है, अत्याचार है इस्लाम में दफनाने की प्रथा। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। छागला लिखता है हमारे लाश को जलाई जाए, 5 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा फील्ड में 10,000 में 10 लाख मुर्दा जल सकता है, जमीन बर्बाद नहीं होगी। इसलिए हिंदुओं का विधान सही है, हमें ये मान्य है। छागला को जलाया गया था, दफनाया नहीं गया था। जवाहरलाल नेहरू शिक्षा मंत्री था। कहने का मतलब कि जो भावी संतान के लिए उपकारी हो वही वर्तमान कर्म करना है, संसार के लिए अशुभ हो, हानिकारक हो, वह वर्तमान में हमें करने का हक नहीं है। भविष्य को भी सोचना है, अतीत से शिक्षा लेनी है, और वर्तमान को ऐसे ही ढांचे में डालना, यही कर्म है, यही सुकर्म कहलाता है, कर्तव्य ड्यूटी कहलाती है। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने किया कि भावी संतान के भी लाभ हो जाए। अब वर्तमान में इन महात्माओं के वैराग जो ढीला पड़ गया था, संसार में उलझने की बात आ रही थी, उससे विराग हो गया, पक्का वैराग हो गया। तो वर्तमान को संवारते भविष्य को भी संवारने काम किया भगवान श्री राम ने। उसको जमीन में गाड़ के मार दिया, कबंध मारा गया, जमीन में गाड़ दिया लक्ष्मण के सहारा से। आगे चले, जाते जाते सबरी के आश्रम में पहुंच गए। सबरी कौन थी, आप भक्तमाल पढ़ कर देख लेना। सबरी सबर जाति की कन्या थी। जंगलियों की बहुत सी जातियों में सबर, संपन्न, सुखी और शिक्षित परिवार, उनकी बेटी थी सबरी। जब विवाह का समय आ गया तो विवाह होकर सब तय कर दिया। 2-4 दिन बाराती सज कर आएगी, विधि विधान की बात संपन्न। 4 दिन पहले की बात, बहुत सी बकरी, खसी, भेड़ा भेड़ी बांधे जा रहे। बस सीधी सपाटी सबरी बोली, माँ मेरा विवाह होने वाला है, इतनी बकरी बकरा, ये भेड़ा भेड़ी पास तक कहीं दरवाजे पर नहीं आए थे, ये क्या है?
पगली कुछ न जाने बरतिया तब ना अतई दुलावा भी घेरना तो खाते कुछ इसे बकरा खाते आता सबके भोज भंडारा में विवाह में तो सब तरह का भोजन मिलता ही है। सुन तो गई लेकिन कांप गई। ऐसा विवाह क्यों करना जहाँ की इतने सैकड़ों सैकड़ों तादाद जीव का वध हो और उसको खा जाएगा। राम एक जानवर का काम मनुष्य करता है। नींद नहीं आई, भोजन भी नहीं की। जब देखी कि रात को 1 बज रहे हैं, माँ बेखबर सो गई, व्यवस्था करते विदास हो गए। कोई ऐसा नहीं है जो देख सके। मैं निकल गई घर से, 22 वर्ष की वह कन्या सब निकल गई। चलती रही 1 बजे रात से, कोई मालूम रास्ता नहीं, कभी घूमी फिर नहीं थी। चलती चली गई एक दिशा में, लेकिन भगवान रास्ता दिखलाने गुरु प्रेरक रघुवंश विशेषण पहुंच गई पंपा सरोवर के पास, ऋषि पहाड़ के बगल में बड़ा बढ़िया पोखरा देख करके लगा कि ठीक जगह। पोखरा के किनारे पर झाड़ जंगल बहुत थे। उसी झाड़ी में की भोर होने को था। इक्के दुक्के में हाथ पांव डूब करके स्नान पूजा को कर करे थे। झाड़ में छिप गई, थकी मांदी, झाड़ में बैठी बैठी नींद आ गई, गहरी निद्रा सो गई। और महात्मा लोग अपने निकले स्नान पूजा सबको क्या जाने क्या कहाँ हो रहा है, चले गए। जब रात अंधेरा छा गया, महात्मा लोग ब्याउर करके, ब्याउर माने जब बचल के दिने वाला खाते उसको ब्याउर करते हैं। जो ध्यान से घर घर के महात्मा फिर अपने सैन के लिए चले गए। तब निकली, अब कोई जगह नहीं है तो सब के बर्तन बासन पहले मल करके साफ करके धर दी, चौका वगैरह साफ कर धर दी। जो प्रसाद थोड़ा बहुत था वही खा करके फिर झाड़ में चली गई। दिन में सो लेती, आराम कर दी, और रात को सबके सोने के बाद ही बर्तन बासन चौका कर दी। 1 सप्ताह में लोगों को शंका हुई, ये कौन बर्तन मलता है, कौन सफाई करता है, पता लगाओ। हम तो नहीं, बाकी करता कौन है। सोने का बहाना कर कोई महात्मा जग रहे थे। जब रात में बर्तन बासन धो रहे थे, तुम कौन है, कहाँ से आई है, सच्ची बात बता दी। मतंग नाम के महात्मा उस आश्रम के अध्यक्ष थे, बूढ़े महात्मा। उनसे जाकर, महाराज इस आश्रम में तो औरत आ गई है, जूती है और बर्तन बासन जब करती है रात में, हम लोग सोने के बाद चौका कर वही कर रही है। हम 1 सप्ताह से पसारा पत्थर से कौन कर रहा है। कहा देखो तुम लोगों के डर के मारे बेचारी छिप कर रहती होगी, तो बुला लाओ, सामने बुलाओ। बुलाए, महात्मा ने पूछा, सब सच्ची सच्ची बात बता दिया। महात्मा मतंग ने कहा, बेटी चिंता मत कर, समाज की मान्यता सब अलग है। तुम्हारी लगन में हिंसा पाप है। तुमने हिंसा समझ करके इन जानवरों के वध से होने वाला विवाह से अलग हो गई हो। तो जो काम से और दाम से अलग मन को कर लेता है, जो राम से प्रेम करता है, तो लो ये मन से तुम भगवान राम का नाम तो जप। अब सबके सामने 3 में स्नान पूजा कर, तुम्हारे अलग व्यवस्था में किए देता हूँ। रह गई। कुछ ही दिन महात्मा में 2 दल हो गया। ये महात्मा लगता है बुढ़ौती में विवाह करेगा, देखो ज्योति क्यों आज तक आश्रम की ज्योति आती थी। विरोध तो सबका होता ही है, होने लगा। लेकिन महात्मा ने कहा चाहे जो कुछ कहो, यही सच्ची भक्ति करने वाली है। आप लोगों का वैराग्य कच्चा है। ऐसी परीक्षा हमारे स्वामी रामानुजाचार्य भी किए थे सन्यासियों की, रंगपुरी में, श्रीरंग में, तमिलनाडु में किए थे 1000 वर्ष पहले। परीक्षा करके देख लिया तो मतंग ने, महात्मा लोगों की छिटाकशी करने के बाद उसको रख लिया और पवित्रता के साथ रह गई, सेवा करती हुई सबकी। जो चले गए सो चले गए, रह गए सो सेवा की। बर्तन बासन जो का सब करती, कंद फाकर ला कर देती, फूल तुलसी लाती थी। महात्मा सभी छोड़ने लगे मतंग। बेटी तुम्हारी सच्ची साधना अहिंसा तुम्हारे दिल की समुचित उद्गार है। इस अहिंसा और सत्य से बड़ा कोई धर्म था नहीं, है, नहीं हो नहीं सकता। धर्म तुम्हारे पर प्रतिष्ठित है। इस धर्म के प्रभाव से और संतों के सेवा के प्रभाव से भगवान तेरे पास आएंगे, तुम्हें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारी साधना उतनी अच्छी नहीं है, हम शरीर छोड़ करके भगवत धाम जा रहे हैं। शरीर के साथ, तुम शरीर के साथ ही दर्शन करके जाओगी। आशीर्वाद दे करके चले गए मतंग। फिर लौटते नहीं, शरीर छूट गया। समय पाया, आज वही सबरी के परिचय मिलने पर भगवान का जरूर जाएंगे उसके पास। भगवान श्री राम आ गए,
सबरी के लिए वाल्मीकि लिखते हैं, सबरिया पूजिता सम्यक रामो दशरथात् न जाओ। विधि विधान से उसने पूजा की, भगवान श्री राम की अवस्था लंबी हो गई थी पूजा की, भगवान भी उसकी पूजा संतुष्ट हुई, रह गए। बहुत दिन से खाए पिए भी नहीं थे, आज भूल गए सीता के वियोग का ताप, और सबरी के साथ प्रसन्न को बड़े प्रेम से प्रसाद पाए, सब कुछ पाए। झूठा बैर खाए यह कल्पना भी अशास्त्रीय है। एक भर के 3 बार लोग गाया करते हैं, ये बात कहीं हम शास्त्र में कहीं प्रमाण, वाल्मीकि में तो कहीं चर्चा ही नहीं। गोस्वामी जी भी नहीं कहा कि झूठा बैर खिलाई थी सबरी, हाँ, बल्कि